नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है एक्विनास का कानून संबंधी विचार। मध्ययुगीन विचारक एक्विनास ने अरस्तु के सिद्धांतों को स्वीकार तो किया, लेकिन उसने उसमें पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए कानून संबंधी विचार और अपने विचारों से समाज को, राजनीतिक चिंतन को लाभान्वित किया। कानून की परिभाषा करते हुए एक्विनास का कहना है, कानून विवेक के लिए और लोक कल्याण के लिए व्यक्ति को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए अति आवश्यक है। कानून के बिना समाज को नियंत्रित और व्यवस्थित नहीं किया जा सकता। अरस्तु, जिसे राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, उसके सिद्धांतों के आधार पर एक्विनास ने कहा कि इहलौकिक सुख को प्राप्त करने के लिए अरस्तु के सिद्धांत पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन पारलौकिक सुख के लिए अरस्तु ने विवेचना नहीं की। साथ ही कानून की महत्ता को अरस्तु ने उल्लेखित नहीं किया। एक्विनास सुमा थियोलॉजिका अपनी पुस्तक में कानून के 4 प्रकार बताते हुए उनका कहना है, कानून 4 प्रकार के होते हैं: शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, देवीय कानून। शाश्वत, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, शाश्वत सत्य जिसे नकारा नहीं जा सकता। शाश्वत कानून जो सृष्टि की संरचना में सभी पर लागू होते हैं, संपूर्ण सृष्टि को निर्देशित करना, व्यवस्थित करना, अनुशासित करना शाश्वत कानूनों का दायित्व बन जाता है। यानी ये ईश्वरीय शक्तियों से जुड़ी हुई, शक्ति से जुड़ी हुई वह विधि है, वह कानून है जिसके अनुपालना में रहकर ही प्रत्येक व्यक्ति, जीव जंतु अपना विकास करते हैं। एक्विनास कानून की महत्ता पर बल देकर इस बात को बताना चाहता है कि शाश्वत कानून देवी विवेक की शाश्वत योजना है जिससे सारी सृष्टि व्यवस्थित होती है। यानी एक्विनास के विचारों को से प्रभावित होकर इससे वाइन ने कहा कि देवी कानून की ऐसी अभिवंजना है, यानी ऐसी योजना है जो सृष्टि को व्यवस्थित करती है। हम अक्सर बोलते हैं जन्म मृत्यु सुनिश्चित है, न जन्म लेना हमारे बस की बात है, न मृत्यु हमारे हाथ में है। हाँ, हम जीवन को सही ढंग से जिएं, व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सार्वजनिक हितों की, सामाजिक हितों की पूर्ति करते रहें, नियमों की पालना करते रहें, स्वयं भी अपना सुखी जीवन व्यतीत करें और समाज में रहने वाले नागरिकों के जीवन में भी सुख और समृद्धि की कामना करें। ऐसा नियम, परंपरा या हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है। तो शाश्वत कानून के माध्यम से हम ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से इस सृष्टि के जीव होने के नाते हम प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान देते हैं। फिर बात आती है प्राकृतिक कानून की, नेचुरल कानून की। जैसे प्राकृतिक कानून मानव के जीवन की महती आवश्यकता है। समाज को बाद में व्यवस्थित किया जाता है, पहले मूल इकाई जैसे मानव है, उस मानव की आत्म सुरक्षा कैसे हो, जीवन की रक्षा कैसे हो, उसका जन्म, उसका डेवलपमेंट किस एनवायरनमेंट में, किस तरह का एनवायरनमेंट उसके लिए होना चाहिए। तो प्राकृतिक कानून जो है वो मानव की आत्म सुरक्षा से जुड़ा हुआ कानून। अरस्तु कहते हैं मानव ऐसे जीवन की इच्छा रखता है जिसमें विवेकीय स्वभाव की सिद्धि हो। ऐसे जीवन की इच्छा रखता है जिसमें विवेकीय स्वभाव की सिद्धि हो, यानी वह अपनी बुद्धि से उठना, बैठना, खाना, पीना, सहयोग करना, दूसरों को कोऑपरेट करना, पारस्परिक मेल मिलाप रखना, अच्छे कार्यों को
अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए करना। तो प्राकृतिक कानून जैसे हम बोलते हैं, सर्दी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, गर्म लू हवाएं चल रही हैं, बरसात का मौसम है, तो इन सब प्राकृतिक जो हमारे ऋतुएं हैं वो हमें जीवन जीना सिखाती हैं कि किस समय किस परिस्थिति में हमको किस तरह जीवन यापन करना चाहिए। यानी हमारे रहने का ढंग, हमारे खाने की वस्तुएं, हमारे पहनने के वस्त्र, हमारी भोजन व्यवस्था, हमारा रोटी कपड़ा मकान, हमें अपनी सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, समाज में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, हितों की रक्षा, इन सब यानी ये हम सब प्राकृतिक विधियों के अनुरूप अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। यदि हम इसके विपरीत जाते हैं, मान लीजिए बहुत ठंड है और हम कहते नहीं हम गर्म वस्त्र को नहीं पहनेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट हम पर ही पड़ेगा, यानी तेज बुखार हो जाएगा या हम बीमार हो जाएंगे। तो ये सब नियम हमको ये सिखाते हैं कि जैसी ऋतुएं हैं, जैसी प्रकृति है, जैसा नेचर है, जैसा वातावरण है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को ढाल लें। अब फिर आता है मानवीय कानून। मानवीय कानून जैसा कि नाम से विदित होता है कि जैसे सेबाइन ने कहा सत्ता के उस बल से संबंधित है ये मानवीय कानून जो स्वाभाविक रूप से नियम परक होकर न्यायोचित ढंग से समाज को समय समय पर लाभान्वित करता है। मानो मानवीय कानून ऐसा तो है नहीं कि मानवीय कानून का मतलब है कि मैंने नियम बनाया आप पर लागू कर दिया, ये नहीं। जैसे हमारे यहाँ संविधान है, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा ने संविधान का निर्माण करके कुछ उद्देश्य, लक्ष्य, उद्देशिका यानी प्रस्तावना के माध्यम से ये संदेश दिया कि हम समाज को कैसी व्यवस्था देना चाहते हैं, राष्ट्र को कैसी व्यवस्था देना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अपने आप को कहाँ स्टेबल करना चाहते हैं, हमारी सुरक्षा के पॉइंट क्या होंगे, हमारी व्यवस्था के पॉइंट क्या होंगे, हमारी नीतियाँ क्या होंगी, हमारे कार्यक्रम क्या होंगे, हमारी योजनाएं क्या होंगी। यानी मानवीय कानून किसी आयोग द्वारा बनाए गए, सभा द्वारा बनाए गए, समिति द्वारा बनाए गए, संस्था द्वारा बनाए गए, सेलेक्टेड विद्वान जनों के माध्यम से बनाए गए कानूनों को कहा जाता है मानवीय कानून। मानवीय कानून निश्चित रूप से कानून तभी बनेंगे जब बुद्धि का इस्तेमाल हो। मानवीय कानून विवेक पर आधारित घोषणाएं, मानवीय कानून सकारात्मक विधियाँ हैं। मानवीय कानून वो आदेश और निर्देश हैं जो समाज को व्यवस्था प्रदान करते हैं। मानवीय कानून से आंतरिक व्यवस्था के साथ साथ बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा की जा सकती है। मानवीय कानून सकारात्मक विधियाँ हैं। सकारात्मक का तात्पर्य है पॉजिटिव वे में काम करना। जैसे लोक कल्याणकारी राज्य कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देता है राज्य। अब हमको ये बातें कैसे मालूम पड़ेंगी, इसके एग्जाम्पल हमें समझने पड़ेंगे कि जन्म में, बाल्यकाल में जन्म के साथ ही बच्चे को पल्स पोलियो दवाई पिलाई जाए ताकि वो विकलांगता से मुक्त रहे, उसे मतलब शारीरिक कष्ट ना हो। वृद्धावस्था में पेंशन यानी एक शारीरिक क्षमता तक, एक आयु तक कार्य करने के बाद यदि हम वृद्ध हो गए तो आपको अपनी नौकरी का कुछ हिस्सा यानी पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ये सब चीज़ें कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी? तो बिना नियम और कानून के ये बात संभव नहीं है। तो मानवीय कानून एक महती आवश्यकता के रूप में देखा जाता है। इसके बाद मानवीय कानून नागरिकों के लिए होते हैं, राष्ट्रों के लिए होते हैं। मानवीय कानून से सामान्य हित की पूर्ति होती है। सामान्य हित की पूर्ति का साधन है मानवीय कानून। क्यों?
सामान्य हित की पूर्ति का साधन कैसे है? तो लेखक कहता है, एक्विनास कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य के बिना सूर्य के द्वारा या सूर्य के बिना किसी पक्षपात के सूर्य द्वारा बिना किसी पक्षपात के समस्त सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान किया जाता है, उसी प्रकार मानवीय कानून द्वारा निष्पक्षता के साथ समस्त जनता के हितों की रक्षा और वृद्धि की जानी चाहिए। यानी ये उपाधि दे दी, सूर्यदेव की तुलना कर दी कि जो शासक वर्ग है, जो सत्ता पक्ष है, जिसको हम सरकार कहते हैं, जिसे संविधान ने दायित्व दिया लोक कल्याण का, वो बिना पक्षपात के समान रूप से कानून की दृष्टि में सभी को समान रखते हुए उन्हें उनके हित की रक्षा करेगा। मानवीय कानून लौकिक क्षेत्र तक सीमित है। लौकिक क्षेत्र से मतलब हो गया, इसको पारिलौकिक सुख या अध्यात्म से अलग रखा। यानी ये जो नियम कानून बनाए गए वो व्यक्ति के इहलौकिक सुख, भौतिक सुख से संबंधित है, यानी उसके जीवन यापन से संबंधित है। इसमें मानवीय कानून सार्वजनिक सहमति और मान्यता पर आधारित होता है। ये बहुत बड़ी बात है कि मानवीय कानून का महत्व कब हुआ, वैल्यूशन कब हुआ, प्रासंगिकता कब हुई? जब मानवीय कानून को सार्वजनिक सहमति मिल गई और मान्यता मिल गई। यानी लोकहितकारी कानूनों को लोगों ने एक्सेप्ट किया, माना, अनुपालना की और खुशी खुशी जीवन व्यतीत किया, तो ये समझें कि ये लोकप्रिय शासन व्यवस्था का मुख्य रूप है। मानवीय कानून का पालन सशर्त, मतलब उसके पीछे शर्त रखी गई। क्या शर्त रखी गई है? कि मानवीय कानून की यदि अनुपालना नहीं होगी, यानी नियमों कानूनों को यदि हम उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड या सजा का प्रावधान भी रखा गया। ये जरूरी है। बिना भय के, बिना दंड के, बिना जुर्माने के व्यक्ति अनुशासित, नियंत्रित होने में देर लगाता है। तो मानवीय कानून की पालना के पीछे शर्तें रखी गई हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि हेलमेट पहनना जरूरी है जीवन सुरक्षा के लिए, और यदि हमने उसे नहीं पहना तो चालान कटा, इसका मतलब हमें उसका जुर्माना भरना पड़ा, हमने उस नियम की पालना नहीं की। इसी तरह से मान लीजिए एग्जामिनेशन में हमने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पेपर देने से चूक गए या नहीं दिया, तो उसमें भी सारा प्रोसेस दोबारा से फॉर्म भरना, एग्ज़ाम की तैयारी करना, ड्यू पेपर के रूप में पेपर करना, ये सब प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। यही है कि कानून की अनुपालना के पीछे शर्तें निर्धारित की गई। फिर आता है देवीय कानून। हेकर ने ठीक लिखा है, देवी कानून नागरिक और प्रशासकों की उन क्षेत्रों में प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है जहां मानवीय कानून नहीं पहुंच सकते। पहले हमने जिक्र किया शाश्वत कानून का, फिर हमने जिक्र किया प्राकृतिक कानून का, फिर हमने जिक्र किया मानवीय कानून का, और अब हम कर रहे हैं देवीय कानून। पहले वाले कानून से रिलेटेड है ये कि देवीय कानून नागरिकों और प्रशासकों की उन क्षेत्रों में प्रेरित करने का ईश्वरीय तरीका है जहां मानवीय कानून नहीं पहुंच सकते। यानी हम शासन व्यवस्था को या राजसत्ता को ईश्वरीय रूप मानते हैं तो हम उसके आदेशों की अनुपालना करते हैं, या राज्य को अत्यधिक सर्वोच्च मानते हैं तो भी उसकी अनुपालना करते हैं, राज्य को अपना संरक्षक मानते हैं तो भी उनकी पालना करते हैं। हम देवीय कानून का मतलब हो गया राजा पृथ्वी पर देवता के समान है, वो दिव्य व्रतों का पालन करता है और दिव्य व्रतों का पालन करके प्रजा को पुत्र समान संरक्षण प्रदान करता है। तो नेचुरल है जब वो हमें पिता तुल्य संरक्षण प्रदान कर रहा है तो उसके आदेशों की अनुपालना करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। राज्य को सर्वोच्च सत्ता मानकर
प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित भाव से, अनुशासित भाव से, नीतिपरायण होकर, व्यवस्थित होकर आदेशों की अनुपालना करके व्यक्तिगत हित के साथ साथ सामाजिक हितों की महत्ता को स्वीकार करना चाहिए। एक्विनास एक ऐसे लेखक है जिन्हें आधुनिक युग का अरस्तु भी कहते हैं। एक्विनास कहता है, व्यक्ति लौकिक शासकों की आज्ञा पालन करने के लिए उसी सीमा तक बाध्य है जिस सीमा तक न्याय की व्यवस्था ये मांग करती है, किंतु यदि उनके द्वारा उचित रूप में नहीं वरन अनधिकार रूप में पद प्राप्त किया गया है, या यदि वे अनुचित आज्ञाएं देते हैं तो उनके प्रजाजन उनकी आज्ञा पालन के लिए बाध्य नहीं हैं। यहाँ ये संकेत है कि राजा और प्रजा का संबंध जो है पिता पुत्र जैसा है, लेकिन राजा को लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संचालन हेतु प्रजा हित में ही कार्य करना है। यदि प्रजा के हितों के विरुद्ध अनावश्यक रूप से आदेश निर्देश जारी किए जाते हैं तो प्रजा को उसका विरोध करने का भी अधिकार है, यानी उस आज्ञा को मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। इस तरह आज हमने एक टॉपिक लिया था एक्विनास के कानून संबंधी विचार। कानून बहुत ज़रूरी है किसी भी सामाजिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, आर्थिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए, यानी ऑल ओवर संपूर्ण सृष्टि के संचालन में शाश्वत कानून, इंडिविजुअल राष्ट्र के राज्य के संचालन में संवैधानिक प्रावधान, प्रकृति के नियमों की अनुपालना में सभी सामाजिक प्राणी जीव जंतु, और देवीय कानून में जो राज्य को देवता के समान या सर्वोच्च सत्ता के समान स्वीकार करते हैं उसकी अनुपालना भी जरूरी है। इस तरह हम आज अध्ययन कर रहे थे कानून संबंधी विचार पर एक्विनास के विचार। नमस्कार।